मैं कल आया हूँ बंगाल चुनाव से लौट के। बंगाल में था मैं 4-5 दिनों से। बंगाल गया हुआ था, उसके पहले भी बंगाल गया था। वहाँ बहुत ही भयावह स्थिति है। 2 मई के बाद वैसी स्थिति ना कभी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। पूरे देश की स्थिति जो है खराब, वो तो आप लोग देख ही रहे होंगे, लेकिन बंगाल में बहुत ही बद से बदतर स्थिति है। चूँकि वहाँ पे चुनाव का महाकुंभ चल रहा है और चुनाव में रैलियों पे रैलियाँ हो रही हैं, लेकिन उस पर ज़्यादा हम लोग कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि कमेंट करेंगे तो बहुत कुछ कहना पड़ जाएगा। नवरात्र के साथ साथ रमज़ान का भी महीना है। सभी मुस्लिम भाइयों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि सोशल सैनिटाइज और मास्क का प्रयोग जरूर करेंगे। कोई ज़रूरत नहीं था इस समय चुनाव कराने का। चुनाव आयोग को अभी भी चुनाव रोक देना चाहिए, क्योंकि देश की जनता ही नहीं रहेगी तो पार्लियामेंट रह के क्या होगा, विधानसभा विधायक रह के क्या करेगा, कोई विधानसभा रह के क्या, वो विधानसभा का मंदिर रह के क्या करेगा, वो पार्लियामेंट का मंदिर रह के क्या करेगा, जब देश की जनता ही नहीं रहेगी। किसके लिए बनेगा? इसलिए चुनाव आयोग अपने निर्णय में देरी कर रहा है। अब तो बंगाल में 3 चरण का चुनाव और बचा है। अब तो उसको चाहिए कि 1 चरण में पूरा कर ले, लेकिन 3 चरण कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लाखों लाख की संख्या में वहाँ भीड़ एकत्रित हो रहा है, जुट रहा है, बिना मास्क लगाए। मैं देख रहा हूँ कि बंगाल में कोई अस्पताल खाली नहीं है, अस्पताल के बाहर लोग मर रहे हैं। मेरे पास तमाम जगह से फ़ोन आ रहा है, दिल्ली में यहाँ भर्ती करा दीजिए, वहाँ भर्ती करा दीजिए। पूरे कंट्री के राज्य सरकार अपने जगह की व्यवस्थाओं में फेल है। जब कोरोना का प्रथम वार हुआ था तो कोरोना ने आपको सचेत किया था कि अभी ये झांकी है, अभी और बाकी है। फिर भी राज्य सरकार हॉस्पिटल पे ध्यान नहीं दिया, दवाई पे ध्यान नहीं दिया, हॉस्पिटल पे बेड नहीं बढ़ाए गए, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं रखी गई। सारे व्यवस्था में सारी सरकारें फेल हो गई। देश की जनता मरती है तो मरने दो, जनसंख्या कम हो रहा है, नेताओं को खुशी होगी। भगवान ना करे किसी नेता के घर में किसी का देहांत हो, तब उनको पता चलेगा कि देहांत क्या होता है, मातम क्या होता है, कष्ट क्या होता है। बहुत भयावह स्थिति है दोस्तों। इस पे आप लोग ध्यान दीजिए। सरकार कोई व्यवस्था नहीं की है, सरकार सारी व्यवस्थाएं में फेल है, और व्यवस्था करती भी है तो अधिकारीगण लूट लेते हैं। क्वारंटाइन सेंटर बन रहा है, क्वारंटाइन सेंटर पे कोई व्यवस्थाएं नहीं है। अब तो बाहर आ गया, पूरे देश में क्वारंटाइन सेंटर बनेगा और कलेक्टर से लेके एसडीएम से लेकर के बीडीओ से लेकर के सीओ तक के लोगों का बाहर आ जाएगा। चूंकि ये लोग तो खोजते हैं कि कोई आपदा और विपदा आए और हमको लूटता बने। ये लोग मालामाल हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे, करोड़ों करोड़ लूटेंगे, सरकार के पैसों को गमन करेंगे। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तो दे सकता है, लेकिन वो लूट का जरिया जो बनेगा उसको कहां से वो उसका रक्षक कर सकता है? लुटेरी सरकार है, लुटेरी सरकार की व्यवस्थाएं हैं। आज लोग धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। कोई धर्म कोई मजहब पे आप कमेंट मत करो, आपस में मत लड़ो। देश टूट जाएगा, देश बढ़ जाएगा। देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखना है, और कोरोना जैसी महामारी से हमको अभी लड़ना है। इसलिए आपस में तकरार मत करो। कोई नेता अगर लड़ाता हो धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, तो आप लोग मत लड़ो। नेताओं का क्या, नेताओं तो लड़ा करके अपना फायदा उठा लेते हैं, लेकिन लड़ोगे मरोगे आप। अर्थी आपके घर से निकलेगी, उनके घर से नहीं। समाज में भेदभाव आपके नज़र में, उनके नज़र में, आपके नज़र में आप एक दूसरे के दुश्मन होगे। वो लोग तो सबके प्यारे होते हैं, सबसे वोट मांगते हैं, सबका वोट उनको चाहिए। धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर लड़ाई करना बंद करो। आप लोगों से मेरा अनुरोध है, विनती है, करवत प्रार्थना है।
आज उत्तर प्रदेश में देखिए 25-25 हजार 30-30 हजार कोरोना का विस्फोट हो रहा है। मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि आप लोग कोरोना की महामारी में समुचित व्यवस्था करें अपनी देखरेख में, और हर जगह हर क्वारंटाइन सेंटर पर सीसीटीवी कैमरा लगा करके मुख्यमंत्री महोदय खुद मुख्यमंत्री सारे परिस्टेट के मुख्यमंत्री महोदय खुद वहां की मॉनिटरिंग देखें। नहीं तो ये भ्रष्ट पदाधिकारी कोरोना जैसी महामारी में लूट कर करोड़पति बन जाएंगे और हजारों गरीब का घर सूना हो जाएगा, क्योंकि उनके घर से एक कोई ना कोई व्यक्ति जरूर मर जाएगा। इसलिए भ्रष्ट पदाधिकारियों से बचने के लिए मुख्यमंत्री को खुद हर क्वारंटाइन सेंटर पर सीसी कैमरा टीवी लगवाकर सीसीटीवी कैमरा और अपने मॉनिटरिंग करना होगा, तभी सही जगह पे सामान पहुंच पाएगा। नहीं तो एसडीओ, तमाम एसडीओ, मैक्सिमम एसडीओ, सारे एसडीओ को मैं नहीं कहता, लेकिन 100 एसडीओ में से 80 एसडीओ चोर बेईमान हैं, जो कोरोना जैसी महामारी में लूटना खसोटना जानते हैं। मैं क्या करूं, मैं क्या बताऊं आप लोगों को। इस कोरोना महामारी में जो गरीब प्रदेशों से नौकरी छोड़कर आ रहा है, जो दहाड़ी का काम करता था, बाहर में नौकरी करता था, छोड़ के आ रहा है, उसकी भी समुचित व्यवस्था सरकार करे। राज्य सरकार अगर अपने यहाँ के दहाड़ी मजदूरों की व्यवस्था की होती पूर्व के कोरोना काल के समय में, तो आज उसको बाहर जाने का नौबत ना आता। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, अपने प्रदेश में रहकर लड़ाई लड़ो अपने नेता से। आप लोग चुनाव जितवाते हो, आप लोग विधायक बनवाते हो, आप लोग सांसद बनवाते हो, आप लोग मुख्यमंत्री बनाते हो, आप लोग प्रधानमंत्री बनाते हो, तो अपने हक की बात क्यों नहीं करते? कब तक हिंदू मुसलमान की बात करने वाले नेताओं को आप लोग वोट देते रहोगे? कब तक? अरे जो आपका विकास करे उसको आप लोग मत दो। कब तक चिरकुटों सांसदों को और चिरकुटों विधायकों को जिताते रहोगे? जो आप अपनी बात नहीं कर सकता और दूसरे की बात क्या करेगा? आपकी बात कहाँ आपकी आवाज उठाएगा? आप लोगों ने तो ऐसे ऐसे विधायक बना दिया, ऐसे ऐसे सांसद बना दिए जो बीडीओ सीओ से बात नहीं करने का औकात रखता हो, जो थाने की दलाली करता हो, जो एसपी से बात न करता हो, डीएम से बात न करता हो, प्रदेश के मुखिया से बात न करता हो। ऐसे ऐसे नेताओं को आप लोगों ने राम के नाम पर बनवा दिया। तो जनता जब गलती करेगी तो भोगेगा कौन? जनता ही भोगेगी ना। आपकी लड़ाई लड़ने वाला नेता कौन है? अभी कोई नहीं। मैक्सिमम नेताओं को मैं देख रहा हूं जो दलाल और चाटुकार हैं, चाहे वो प्रदेश के मुखिया के दलाल हो या केंद्र की सरकारों के दलाल हो। गरीबों की बात कहने वाला अभी कोई नेता नहीं है। बातें हैं कहने के लिए, अभी समय है कोरोना से लड़ने का। सारे प्रदेश के माननीय देश के प्रधानमंत्री से मांग करता हूं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से, प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से मांग करना चाहता हूं इस फेसबुक के लाइव के माध्यम से कि जितने सांसद हैं, जितने विधायक हैं, जितने विधान परिषद हैं, जितने राज्यसभा हैं, लोगों का जो राशि है जो विकास के मत पे दी जाती है, जो कमीशन खोरी करके लोग रख लेते हैं, जो 10%, 20%, 50% पे ये लोग बांटते हैं, इस राशि को आप तत्काल रोक लगा दीजिए और कोरोना जैसी महामारी में इसका उपयोग कीजिए। कम से कम इनकी 2-2 साल की राशियां, 2 साल का विकास मद की राशि राज्यसभा सांसद, विधानसभा के सदस्यों का, लोकसभा के सदस्यों का, राज्यसभा के सदस्यों और विधान परिषद के सदस्यों का, ये चारों मेंबरों का 2 साल की राशियों को आप रोक करके गरीबों के बीच में इस कोरोना महामारी में दवा दारू के लिए उस पैसे का खर्च किया जाए, खाने पीने की व्यवस्था की जाए। मैं यही आपसे मांग करता हूं आपके माध्यम से। आप नहीं करोगे तो इंसानियत मर जाएगी। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। धन्यवाद।